Good morning, students. In a today plus 2 physics lecture, I am taking very important topic: equipotential surface. Equipotential surface. बेटे नाम अपने आप कह रहे हैं इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस जिथे पोटेंशियल सेम है ओके जिमें ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ potential is 1 over 4 pi epsilon naught q over r मतलब इस चार्ज की वजह ਦੇ ਨਾਲ r डिस्टेंस ਤੇ है ना जिवें ਤੁਸੀਂ एक चार्ज ले लिया r डिस्टेंस इधर r इधर है ना एक स्फीयर बन गया तो इस डिस्टेंस ते सेम पोटेंशियल होएगी अगर ये r ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ पोटेंशियल फिर आएगी अलग आएगी पर वो उस सरफेस ते सेम होएगी मतलब अगर ਤੁਸੀਂ एक बड़ा स्फीयर बना लेंगे हो तो इत्थे दी पोटेंशियल अलग होएगी इत्थे दी अलग होएगी पर इस सारे दी पोटेंशियल सेम होएगी ओके और इस सारे दी पोटेंशियल सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इस सारे ते पोटेंशियल सेम और इस बड़े ते भी सेम है बड़े स्फीयर ते पोटेंशियल घट है कि आर ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल घट गई अच्छा हुण देखो तुसी कि डेफिनेशन की कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम सारी जगह सेम पोटेंशियल मतलब दो पॉइंट ले लिए ਅਸੀਂ इस सरफेस ਤੇ ए और b तो ਇੱਥੇ जितनी पोटेंशियल है उतनी ਇੱਥੇ है मान लो ਇੱਥੇ 4 वोल्ट बन रही है तो ਇੱਥੇ भी 4 वोल्ट बन रही है एग्जांपल है ना ba = bb राइट मान लो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ इस पॉइंट ਤੇ इस पॉइंट ਨੂੰ लेके जाना है राइट तो वर्क जो है वो किमें आता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए टू बी वर्क फॉर पॉजिटिव चार्ज आएगा पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा बीबी माइनस बीए और ये दोनों बराबर ने पोटेंशियल्स तो ये जीरो हो गया है ना ये पोटेंशियल दोनों बराबर है इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई होर चार्ज तुसी लेके जाना है 2 कूलम 4 कूलम है तो तुसी क्यों उधर लेके आओ तो की बन गया वर्क और चार्ज एनी चार्ज इज इक्वल टू अगेन 0 मतलब कोई भी चार्ज तुसी ए ते बी लेके जाओगे तो तुहानू कोई काम करना नहीं पैना बड़ी इंटरेस्टिंग है ठीक है hence no work is required to be done to move any test charge between any two points on the equipotential surface ये बेटा वैसे लिखा जाए तो एक मिलता जुलता ही है कि तुसी 9th क्लास दे विच पढ़ के आए हो +1 पढ़ के आए हो कि एक प्लेन सरफेस है एक पुली एक भार नूं चक्के अगे नूं जांदा है डिस्प्लेसमेंट अगे नूं हुंदी है फोर्स थल्ले नूं तां वो कोई काम नहीं करना क्यों क्योंकि वो एक ही पोटेंशियल सेम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ते चल रहा ऊपर जाऊगा सीढ़ियां चढ़ूंगा तो काम करूंगा लेकिन सेम पोटेंशियल ते कोई नहीं करूंगा चाहे जितना मर्जी भार हो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक सी ना हो कोई वर्क नहीं करना पैना चलो वही इत्थे है कि इत्थे पोटेंशियल सेम है तो कोई वर्क नहीं करना क्लियर बेटा नेक्स्ट पार्ट कई बार ये 2 नंबर दे विच आ जांदा है कि प्रूव करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो इस पॉजिटिव चार्ज दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने ये सरफेस है इस सरफेस ते ये लाइंस ने ये नॉर्मल ने ये सानू प्रूव करना है क्लियर किवें ਅਸੀਂ प्रूव किया ਅਸੀਂ समझिया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया इस सरफेस ते दो पॉइंट ले ले एक ए एक बी ले लिया ठीक है हुण देखो ये एक सरफेस है जिन्नी पोटेंशियल इत्थे उन्नी इत्थे ठीक ए ते बी दे विच जो डिस्टेंस है वो डी है ठीक तुसी एक वर्क किया एक यूनिट चार्ज नूं ए ते बी लेके आए 9th क्लास दे पढ़ते आ रहे हो अगर डीएल डिस्टेंस है तो वर्क किमें आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स मतलब यूनिट चार्ज ते जितनी E = F over Q अगर Q 1 होवे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इक्वल गल है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई काम नहीं होता है ना ये असी
प्रूव कर चुके हैं। इदा मतलब डॉट प्रोडक्ट EDL cos थीटा, राइट, EDL cos थीटा। हुण की है कि तीन चीज़ां ने, E है या DL है या cos थीटा है, राइट। तिना दे विच या तो E0 होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड, नैचुरली हुण इत्थे असीं कह रहे हैं भी ये इलैक्ट्रिक फील्ड च पिया तो E तो 0 हो नहीं सकती, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, डिस्प्लेसमेंट तो असीं कर रहे हैं, ये तो 0 हो नहीं सकती। E डज नॉट इक्वल टू 0, DL डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ cos थीटा 0 होना है पक्का, ठीक है। तो 0 ਨੂੰ cos 90 लिख सकते हैं, cos ਨੂੰ cos ਨੂੰ कटा थीटा इज 90। एक ही कह रहा है थीटा 90 डिग्री, समझो E और DL दे विच 90 डिग्री का एंगल हो गया। E DL ए इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और इत्थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओ ए 90 डिग्री का एंगल हो गया। हुण इको पोटेंशियल सरफेस सी और सरफेस ते असीं डिस्प्लेसमेंट कर रहे सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होगी, इससे प्रूव हो गया। सो E and DL आर नॉर्मल टू ईच अदर, राइट, समझा गया। हुण क्योंकि एक जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी जो पॉइंट चार्ज की वजह पोटेंशियल हो, ये फार्मूला करना है, मतलब R के ऊपर डिपेंड कर रही पोटेंशियल। ये एक इको पोटेंशियल सरफेस बन गया, स्फेरिकल हो गया ना, क्योंकि R डिस्टेंस इधर R सब जगह। और अगर R बढ़ जाता तो एक पोटेंशियल सरफेस बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह देती है बाहर में, मतलब इलेक्ट्रिक जो इको पोटेंशियल सरफेस है वो पॉइंट चार्ज की वजह नाल स्फेरिकली बनया, स्फेरिकल बनया, राइट। अगर तुसी गल करो कि एक यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है इस तरह करके, तो इसका इको पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह करके ये इको पोटेंशियल सरफेस बन गया, ठीक है। देखो एक्चुअल दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही है, मतलब क्या है कि इत्थे इत्थे पॉजिटिव चार्ज है, हियर इज अ पॉजिटिव एंड हियर इज अ नेगेटिव चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड है ना। अब देखो क्या है, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, नो पॉजिटिव चार्ज की वजह दे नाल क्लोज होने की वजह नाल इत्थे पोटेंशियल्स ज्यादा है, इत्थे घट है, इत्थे होर घट है, एम करके हो रहा। ये सारे सरफेस ते 6 वोल्ट है, ये सारे पॉइंट्स देखो मैं हाथ रख रहा, ये इस पॉजिटिव चार्ज दी कंडक्टर ते इक्वल डिस्टेंस 6 वोल्ट पोटेंशियल है, इत्थे 4 वोल्ट है, इत्थे 2 वोल्ट है। इस तरह करके तुहाडी इको पोटेंशियल सरफेस बन गया ड्यू टू यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल। मान लो दो चार्जेस ने, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ने, मान लो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, जिसमें अपन डाइपोल कहते हैं, राइट। देखो इसका इको पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह बनेगा, ओके, इस तरह बनेगा, है ना। ये इस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव ਨੂੰ रिपेल करता है ना एक तरह से। ये लाइन्स तुसी ध्यान नाल देखो, इधर क्लोज ने, है ना, इस तरफ थोड़ी क्लोज, और इधर जो है इस साइड दूर दूर में, क्योंकि इधर रिपल्सन है ना इस तरह। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जिन्हों असीं डाइपोल कहते हैं, यदि असी बनाइए तो कुछ उल्टा बनेगा, मतलब अंदर की तरफ नो डिस्टेंस कट लाइक दिस, ठीक है। ये तुसी दिख रहे हो इस तरह, इत्थे क्लोज ने लाइंस और इत्थे तुसी दूर बनानी है, ओके। इस तरह करके आ इको पोटेंशियल सरफेस बन गई, ओके। कुछ पॉइंट्स इको पोटेंशियल सरफेस से ध्यान रखने वाले ने कि इको पोटेंशियल सरफेस कोई वर्क नहीं करना पैंदा चार्ज को लेके जाने वास्ते, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होंदियां ने, इंटरसेक्टिंग नहीं होंदी इको पोटेंशियल सरफेस की, और जितने क्लोज इको पोटेंशियल सरफेस होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे।
मतलब कहने का की है कि अगर मैं एक दूर दूर बनावा इस तरह, इसका मतलब यह है भी डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और क्लोज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इन्नी गल समझ आ रही थानू। हुण क्वेश्चन आ जाता भी वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर्स, वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर देखो तुसी, मान लो कि ये दो सरफेस ने, ये दोनों एक दूजे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन्हों की पोटेंशियल अलग अलग है ना, इसकी 4 वोल्ट है, इसकी 6 वोल्ट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ते हुण 6 वोल्ट हो गए या 4 वोल्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, इज नॉट पॉसिबल। मोर ओवर इस पॉइंट ते इस सरफेस का जो नॉर्मल है इस तरफ बनेगा और इधर देखो हुणे कह के हटे हैं भी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जिन्हें वो इको पोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल होने हैं। अगर असी इस सरफेस की गल करें तो इस सरफेस की जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो ए है ना, और इस सरफेस की जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो ए है। समझ आ रहा है तुम बेटा? मतलब इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी दो डायरेक्शन होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। द सेम आंसर वी विल राइट। Let us have now a topic related to equipotential surface. Okay, we have to find out a relation between electric field and electric potential. Okay, relation between electric field and electric potentials. देखो मैं तुहानू स्टार्टिंग च कहा सी कि एक चार्ज की वजह दे नाल एक पॉइंट ते कितनी फील्ड है या कितनी पोटेंशियल है, वो चार्ज का इफेक्ट है, मतलब है ना। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ने, अलग अलग पैरामीटर्स ने, पर है एक ही चीज कि इस चार्ज की वजह दे नाल इत्थे कितना इफेक्ट है। ठीक है, अगर एक इलैक्ट्रिक फील्ड 10 गुना बढ़ जाती है तो पोटेंशियल भी 10 गुना नहीं बढ़ती। एक रिलेशन होता है, जिवें मैं तुहानू दसदा होंदा है कि तनख्वाह सानू डॉलर्स दे विच मिलदी है, मान लो तो अगर साडी तनख्वाह $10 बढ़ गई तो रुपीज 10 नहीं बढ़े, वो ज्यादा बढ़णगे, है ना। कोई रिलेशन है एक डॉलर और रुपीज दे विच। उसी तरह वी हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्हां दे विच की रिलेशन है ये आपां ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि अगर इलैक्ट्रिक फील्ड बढ़ी है तो पोटेंशियल कितनी बढ़ेगी, है ना। इसलिए असीं की कीता, दो इको पोटेंशियल सरफेस है, एक ए पॉइंट थे, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इहदी पोटेंशियल बी, इहदी बी माइनस डी बी, अलग अलग पोटेंशियल है। इको पोटेंशियल ना मतलब उधर की है, इको पोटेंशियल दा कि सारे ते सेम पोटेंशियल, सारे ते सेम पोटेंशियल बी माइनस डी बी। क्लियर बेटा? हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट सी, अगर इतने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो, इलैक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, है ना, दिस इलैक्ट्रिक फील्ड, और तुहानू पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कोल पोटेंशियल ज्यादा और दूर पोटेंशियल घट होंगे। मतलब यही है इतने सोर्स चार्ज है और फील्ड इस तरफ है। क्लियर? दिस इज, सो दिस इज पोटेंशियल बी, दिस इज पोटेंशियल बी माइनस डी बी, इस तरह रखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं तुहानू समझावा तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी पोटेंशियल बी है, इसकी बी माइनस डी बी है। क्लियर? इलैक्ट्रिक फील्ड तुहाडी तरफ है। ओके, हुण मान लो तुसी इस बी पॉइंट ते लेके इस ए पॉइंट नू एक चार्ज नू लेके जाना है, क्यू चार्ज, तुहानू काम करना पैना, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ही काम करना पैंदा है ना। पानी लोअर पोटेंशियल ते हायर पोटेंशियल नू ही टुल्लू पंप लाना पैंदा है। उसी तरह इस लोअर पोटेंशियल ते हायर पोटेंशियल नू असीं चार्ज लेके जाना है। ठीक है, बी टू ए, टू मूव चार्ज क्यू बी टू ए, टू डिस्टेंस डी आर, इन्हां दे विच डिस्टेंस डी आर असीं रखी हुई है। ओके, तो कितना काम करना पड़ेगा? वर्क होता है पोटेंशियल बी टू क्यू। ठीक है, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव। हुण कितना इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बी बी
बी ए दी पोटेंशियल्स माइनस सॉरी बी ए बी इसमें लिख लेते हैं एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए बी तो ए लेके आ रहा था बी ए माइनस बी बी इंटू क्यू। सो वी ए कितना है वी है और बी बी कितना है वी माइनस डी बी है राइट। माइनस इंटर मल्टीप्लाई किया बेटा इन्हें इसको काट दिया यहाँ पे प्लस हो गया ये डीबी बन गया क्यू डीबी पहला वर्ग ठीक। वर्ग का एक और तरीका है 9th क्लास में हमने निकाला है कि वर्ग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स जो यहां लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो यहां हो रही है यहां से यहां तक राइट। तो इसको एफ डी आर कॉस 180 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं 180 क्योंकि जो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे को है तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है 180 कॉस 180। तो वर्क कितना हो गया 1 कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस एफ डी आर बन गया है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस एफ डी आर। एफ की वैल्यू क्या है क्यू ई तो वो लिख ली एंड डी आर एज इट इज लिख दिया। ये दूसरा वर्क है बोथ आर वर्क्स दोनों को इक्वेट किया माइनस क्यू ई डी आर एंड क्यू डी बी। तो ये क्यू ने क्यू को कट कर लिया ई इज इक्वल टू माइनस डी बी और डी आर। ये आपका रिलेशन है। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आ गया आमने सामने आ गया। क्या कहता है ये E at any point is the potential gradient at point। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो वो वहां की पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो इसको चलो लिखना समझा देता हूं पहले। E मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस इसकी मैग्नीट्यूड ओवर डी आर इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो पोटेंशियल तो स्केलर होता है लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ये जो चीज आ रही है ये एक वेक्टर होगी ध्यान रखना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर और पोटेंशियल इज अ स्केलर राइट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बड़े इजीली आपको समझ आएगा कि मैं आपको एक समझाता हूं कि मान लो यहां एक फील्ड है ठीक है और इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट और यहां पे पोटेंशियल है मान लो 1 वोल्ट ठीक है और ये डिस्टेंस है मान लो 2 सेंटीमीटर ठीक है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बन गया 4 माइनस 1 डीवी 4 माइनस 1 और डिस्टेंस कितना है डी आर वो है 2 सेंटीमीटर तो 3 ओवर 2 मीन्स 1.5 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस जगह पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 हो गई न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। समझ रहा है मतलब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल जो है मान लो ये अगर 1 सेंटीमीटर होता तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का तो यहां पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ना क्योंकि यहां पे पोटेंशियल कितना बन गया डिफरेंस 4 माइनस 1 3 और 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो 3 न्यूटन पर कूलम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे यूनिट डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है। तो ये चीज है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है वो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। मान लो एक यहां पे फील्ड है और यहां ये 1 सेंटीमीटर पे या 16 और यहां पे 8 वोल्ट है तो यहां पे 7 ले लेते चलो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो आप क्या करोगे पर लेंथ ही बन गई 16 माइनस 7 एंड दिस इज 9 तो 9 न्यूटन पर कूलम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बेटा दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E is minus dV over dr। ओके बेटा थैंक यू।